नाजरीन, इस वक्त की सबसे बड़ी अहम और खुशखबरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान की अनथक सफारती कोशिशें रंग ले आई हैं और ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का बाकायदा मुआहदा तय पा गया है। वो मशरिकी वस्ता जो चंद घंटे पहले तक एक होलनाक तबाही के दहाने पर खड़ा था, अब वहाँ अमन की शम्मा रोशन हो चुकी है और इस अजीम कामयाबी का सहरा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़ियादत के सर जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस तारीखी पेशरफ्त का ऐलान करते हुए 10 अप्रैल को दोनों ममालिक की क़ियादत को इस्लामाबाद आने की दावत दी है, जहां इंसानी तारीख का नया रुख मुतय्यन होगा। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आने वाला बड़ा यूटर्न और ईरान का खबर सगाली के तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का फैसला आलमी मईशत के लिए किसी मुआजिज़े से कम नहीं है। आज इस खुसूसी रिपोर्ट में हम इस बड़े खेल के पीछे छुपे इन तमाम हक़ाइक़ का पर्दा चाक करेंगे कि कैसे आखिरी लम्हात में ट्रंप की तबाहकुन फौज को रोका गया। हम आपको बताएंगे कि क्या सदर ट्रंप का सख्त लहजा महज एक प्रेशर टैक्टिक था और क्या इसराइल इस अमन मुआहिदे को सबूताज करने की कोशिश करेगा। आइए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान सादी शेर। नाजरीन, इस वक्त की सबसे बड़ी और खुशखबरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान के तक सफारती कोशिशों के नतीजे में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा तय पा गया है। ये महज एक खबर नहीं बल्कि आलमी सियासत का वो रुख है जिसने मशरिकी वस्ता को एक बड़ी तबाही से बचा लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर इस बड़ी कामयाबी का बाकायदा ऐलान करते हुए बताया है कि ये जंगबंदी लिबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक की क़ियादत का शुक्रिया अदा किया और उन्हें 10 अप्रैल 2026 बरोज जुमा इस्लामाबाद में आने की दावत दी है ताकि तमाम तनाज़ात के मुस्तकिल हल के लिए हतमी मुज़ाकरात किए जा सकें। इस्लामाबाद अब आलमी स्टेज बनने जा रहा है जहाँ इंसानी तारीख का नया रुख मुतय्यन होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चंद घंटे पहले तक इंतहाई सख्त लहजा अपनाए हुए थे, अब एक बड़े यूटर्न के साथ सामने आई हैं। उन्होंने अपने ट्रू सोशल अकाउंट पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वो बयान शेयर किया है जिसमें जंगबंदी की बाकायदा तस्दीक की गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर पाकिस्तान की क़ियादत और उनकी अनथक कोशिशों का खुले दिल से शुक्रिया अदा किया। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया है कि अगर ईरान पर हमले रोक दिए जाते हैं तो ईरानी अफ़वाज भी अपनी दिफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देंगी और खैर सगाली के तौर पर अगले 2 हफ्तों के लिए आबनाए हुर्मुज़ को आलमी जहाज लाने के लिए खोल दिया जाएगा। ये आलमी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। माहिरीन ख़ारजा अमूर का कहना है कि सदर ट्रंप ने ईरान के बिजली घरों को तबाह करने की जो धमकी दी थी वो दरअसल उनका मखसूस मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक था। तजियाकार तरीता पारसी के मुताबिक ट्रंप जानते थे कि अगर ईरान की तवानाई के मराकज पर हमला हुआ तो ईरान पूरे खित्ते का तेल और गैस बंद कर देगा, जिससे अमरीकी मईशत भी तबाह हो सकती थी। यही वजह है कि ट्रंप ने ईरान के 10 निकाती प्लान को तस्लीम करते हुए इस जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत किए। वो ईरान को इतना डरा देना चाहते थे कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हो जाए। अगरचे अमेरिका और ईरान राजी हो चुके हैं लेकिन अब सबकी नजरें इसराइल पर लगी हुई हैं। ज़राए के मुताबिक इसराइल के अंदर से ऐसी आवाजें आ रही हैं कि वो लिबनान और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ अपनी जंग जारी रखना चाहते हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि अगर सदर ट्रंप ने हुक्म दे दिया है तो इसराइल के इस मुआहिदे से बाहर निकलना नामुमकिन होगा। हकीकत यह है कि नेतन्याहू आखिरी लम्हे तक ट्रंप को जंग जारी रखने पर उकसा रहे थे, लेकिन अब उन्हें वाशिंगटन के दबाव पर कड़वा घूंट भरना पड़ा है। इसराइल के लिए ये एक अधूरा मिशन है और खदशा ये है कि वो पसे पर्दा इन मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अगले 2 हफ्ते इंतहाई नाजुक हैं। इराक समेत तमाम इलाकाई ममालिक ने इस मुआहिदे का भरपूर खैर मकदम किया है। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन जहाँ चंद घंटे पहले तक फिजाई दिफाई निजाम हाई अलर्ट पर थे, अब वहाँ सुख का सांस लिया गया है। इस जंग ने साबित किया है कि खित्ते में अब तक का तवाज़ुन बदल रहा है। ईरान जख्मी जरूर है लेकिन इसने साबित किया कि वो आखिरी हद तक जा सकता है। अब खलीजी ममालिक अमरीका पर मुकम्मल इन्हिसार करने के बजाय अपनी अलग सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे जिसमें पाकिस्तान का किरदार एक मरकजी सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया है। ईरान में इस वक्त जश्न का समा है और सरकारी मीडिया से तारीखी फतह करार दे रहा है। ताहम ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़ेह कर दिया कि वो सिर्फ 2 हफ्तों के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेंगे। ईरान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर दुश्मन ने मैदान जंग में हथियार डाले तो हम फतह का जश्न मनाएंगे, वरना हमारा हाथ ट्रिगर पर है और जरा सी गलती का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। ये सख्त लहजा दरअसल अपने अवाम और फौज का हौसला बुलंद रखने के लिए है ताकि दुनिया को ये तासुर जाए कि वो कमजोरी की वजह से नहीं बल्कि अपनी शराइत पर मेज पर आए हैं। इस पूरे ड्रामे में सबसे सनसनीखेज मोड़ तब आया जब व्हाइट हाउस से सदर ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने इंकशाफ किया कि उन्होंने आज रात ईरान पर भेजी जाने वाली तबाहकुन फौज को सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुसूसी दरख्वास्त पर रोका है। ये बयान साबित करता है कि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़ियादत ने बस पर्दा कितना बड़ा किरदार अदा किया। ट्रंप को अपनी सख्त गिर इमेज बचाने
चलाने के लिए पाकिस्तान का कंधा मिल गया, जिससे उन्हें एक बाइज्जत फेस सेविंग मिली। ट्रंप अब कह सकते हैं कि उन्होंने बमबारी ईरान के डर से नहीं बल्कि अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान की लाज रखते हुए रोकी है। अगर हम गहराई में जाकर देखें तो ट्रंप का रवैया बदल चुका है। जो ट्रंप चंद घंटे पहले ईरानी क़यादत को नाजेबा अल्फाज से पुकार रहे थे, अब वो बाकायदा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का नाम एहतराम से ले रही हैं। इसका मतलब है कि पस पर्दा बड़े मफादात का तबादला हो चुका है। ट्रंप अब हुकूमत की तब्दीली के बजाय मौजूदा निजाम के साथ डील करने पर तैयार हैं। नाजरीन, जब पूरी दुनिया की सांसें रुकी हुई थी और घड़ी की सुइयां बुध की सुबह 5 बजे की तरफ बढ़ रही थी, तब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक आखिरी और फैसला कुन कार्ड खेला। उन्होंने सदर ट्रंप से अपील की कि सफारती कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए डेडलाइन में 2 हफ्तों की तोसी की जाए, और जवाब में ईरान से मुतालबा किया कि वो खैर सगाली के तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दे। वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान इस वक्त आया जब ट्रंप ईरान की पूरी तहजीब मिटाने का ऐलान कर चुके थे। नाजरीन, अब वक्त है इस जंग के पीछे छुपे इस बड़े खेल को समझने का। अगर हम गुज़िश्ता 20 दिनों का जायजा लें तो सदर ट्रंप का एक खास पैटर्न सामने आता है। 21 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक ट्रंप ने हर डेडलाइन से पहले अपनी जुबान और धमकियों को मजीद जहरीला किया। कभी उन्होंने इसे पावर प्लांट डे कहा, कभी ब्रिज डे, और आखिर में तो यहाँ तक कह दिया कि आज रात एक पूरी तहजीब खत्म हो जाएगी। ये ट्रंप की पुरानी आदत है कि वो मुज़ाकरात से पहले दबाव को इतना बढ़ा देते हैं कि दूसरी पार्टी का सांस फूलने लगे। वो ईरान को इस हद तक डराना चाहते थे कि वो उनके 10 निकाती फार्मूले पर सर तस्लीम खम कर दे। ट्रंप को अच्छी तरह मालूम है कि अगर वाकईतन ईरान के बिजली घर, डैम और पुल तबाह हो गए तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का मतलब है आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों का आसमान से बातें करना। अगर अमेरिका ईरान को तबाह करता तो बदले में ईरान, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की तेल की तंसीबात को मिट्टी का ढेर बना देता। ट्रंप अपनी मईशत को आग नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए उन्हें एक बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था। यहाँ सबसे अहम मोड़ पाकिस्तान का किरदार है। सदर ट्रंप को अपनी सख्तगीर इमेज बचाने के लिए एक ऐसा कंधा चाहिए था जिस पर रख कर वो बंदूक चला सके या उसे नीचे उतार सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मदाखलत ने ट्रंप को वो फेस सेविंग फराहम की जिसकी उन्हें जरूरत थी। ट्रंप अब दुनिया को ये कह सकते हैं कि मैंने ईरान पर रहम नहीं किया बल्कि अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान और उसकी अस्करी क़यादत की लाज रखते हुए बमबारी रोक दी। इस्लामाबाद को मुज़ाकरात का मरकज बनाना ये साबित करता है कि पाकिस्तान इस वक्त आलमी ताकतों का सबसे मोतबर सालिस बन चुका है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि जो ट्रंप चंद घंटे पहले ईरानी क़यादत को क्रेजी बेस्टर्ड्स कह रहे थे, मुआहदे के बाद उन्होंने अपने बयान में बाकायदा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का नाम इस्तेमाल किया। ये एक बहुत बड़ी सफारती तब्दीली है। जब ट्रंप किसी मुल्क का पूरा नाम एहतराम से लेते हैं तो इसका मतलब है कि पसे पर्दा बड़ी मराहत का तबादला हो चुका है। ट्रंप ने तस्लीम कर लिया है कि वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली के बजाय अब स्टेटस को के साथ डील करने पर तैयार हैं।